हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रेयाती व्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ शेयर करने के लिए बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं गोवा। इतना तो इतराने so, नहीं बोला यहाँ पे हुआ हमारी ना कुछ मस्ती चल रही थी मेरी और दीपक की। हम लोग जो है लगभग वेट कर रहे थे 7:30 से हम लोग जो है बस का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे जो है डॉल्फिन बस का टिकट निकाला था और आपको मैं अंदर का बस का नज़ारा बता देती हूँ। फाइनली हमारी बस जो है वो 9 सवा 9 बजे के आसपास आई थी है ना। कुछ हुआ ही नहीं। प्रॉपर 9:15 बजे आपने चालू किया था कि नहीं? स्टार्ट किया था। आया क्यों नहीं? गोवा ट्रिप का वीडियो तो एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो बहुत तो मस्ती कर रहे थे। चालू ही ब्लॉग नहीं में था, जो है मैंने अपनी लेकिन नॉर्मल मस्त है यार। वॉइसेस प्लस पूरा हमारी सब खुद की जो मतलब जो वॉइस ओवर में दे रही हूँ उसके साथ साथ मैंने अपनी जो नॉर्मल वॉइसेस है वो भी रखी है ताकि आप लोगों को हमारी जो बातें बीच में हम आपस में जो कर रहे थे वो भी आपको समझ में आ सके। लाइट चलती है सो ये जो बस का जो हमारा जो सफ़र था ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर था बट ये था कि काफ़ी थोड़ी तो चालू रहना था। चाहिए था ना? यानी हम लोगों को बहुत शायद वहाँ से आगे से मतलब कुछ रिलैक्सिंग फील हो रहा था बस में। ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि वो क्यों बस नहीं है? बहुत ज़्यादा उछल रही है, कूद रही है या फिर ऐसे कुछ। बहुत अच्छे से मतलब इसको कैबिन्स वगैरह बनाए गए थे कपल्स वगैरह के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। यानी अगर किसी को प्राइवेसी वगैरह के हिसाब से जाना है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मेरा और दीपक का यूजुअली आदत है उस हिसाब से हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं लगती है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने कैबिन में अच्छी तरीके से खुद को बंद करके अपने आपस में ही मस्ती कर रहे थे। तो वो एक अलग ही हमारे लिए मोमेंट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की और दीपक तो एकदम अलग जोन में ही थे। एंड मैं यहाँ पे कोशिश करी थी उनके साथ बेलदार लैंग्वेज यूज़ करने के लिए यानी बात करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग रुके थे तकरीबन 12:30 बज रहे थे और हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए रुके थे जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल एक थाली ऑर्डर की थी चिकन की। एक ही थाली में हम लोगों ने कहा था कि हम दोनों बस हो जाएगा बिकॉज मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया। मैं खाना ज़्यादातर अवॉइड ही कर रही थी। मैं बहुत गंदी हालत में हूँ बट क्या करूँ, मुझे लेना तो पड़ेगा। आपका टी शर्ट तुरंत मेरा टी शर्ट बढ़िया है। कितने सालों से नहीं पहना था ये बताओ आपने जरा। आपका ये टी शर्ट हाँ लास्ट कब पहना था याद है? नहीं याद है तो आपका नहीं हुआ समझे। नको किसको। सो गाइस, खाना खाने के बाद ना हम लोग निकल गए थे एंड उसके बाद दोबारा बस वाले ने जो है गाड़ी रुका दी थी क्योंकि उसको पेट्रोल भरना था। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा तो ले ही लिया था भाई साहब ने। 11,000 का पेट्रोल जो भरवा रहा था। सो उसके बाद हम लोग सो गए थे एंड देन हम लोग मॉर्निंग में उठे सीधा 5:30 बजे के आसपास हम लोग उठे थे। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास एंड ये सब नज़ारे हमें देखने के लिए मिल रहे थे। गाड़ी जो ना बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के लेकर आया था बंदा, यानी कोल्हापुर सतारा पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के गाड़ी लेकर आया था। तो इतने घाट मिल रहे थे ना हम लोगों को, नज़ारे बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया बट बहुत गाड़ी को घुमाया बंदे ने। सुबह के बज रहे हैं 6:25 और अभी हम कहाँ हैं हमको कुछ नहीं पता है मगर जो भी नज़ारा है बड़ा मस्त है। मजा ही आ गया नज़ारे देख के। अपने गाँव की याद आ गई हमको तो। अपना गाँव यहाँ पे मैं ना गांव की अपनी स्टोरीज़ बता रही थी दीपक को कि लाइक हम लोग जब गांव जाते थे तो ऐसे घाट मिलता था, वैसे घाट मिलता था, ये घाट ऐसे होता था, वैसे होता था। तो ये सारे घाट देखने के बाद मुझे लिटरली मेरे रत्नागिरी वाली जो भी मेरी ट्रैवलिंग्स होती थी ना वो मुझे याद आ रही थी और मुझे बहुत मतलब फील हो रहा था अंदर से कि मतलब मैं दीपक को बोल रही थी कि थोड़े मतलब एटलीस्ट एक दिन के लिए जाते हैं ना अपन रत्नागिरी, वहाँ पे जाके देखते हैं ना
रत्नागिरी भी घूमते हैं ना, ये सब मैं बोल के उनको मस्के मार रही थी। बीच बीच में पता नहीं कौन से गाँव आ रहे थे। तो हम लोगों ने ना एक्चुअली ये जो बस का टिकट है इसका हम लोगों ने पर पर्सन के हिसाब से जो है अराउंड 2000 रुपीज़ का ये टिकट था जो हम लोगों ने पर पर्सन निकाला था, यानी 4000 रुपीज़ हमारे टिकट में चले गए थे। ठीक है, हम लोगों को ये देखना था कि विदाउट पैकेज अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा होता है गोवा के लिए। बेसिकली हमने जो पैकेज निकाले थे, अलग अलग डिटेल्स निकाले थे। एक ने हम लोगों को अराउंड जो है 3 डेज़ 4 नाइट 3 डेज़ का हम लोगों को उसने 29,000 रुपीज़ बताया था एक पैकेज का। एंड दूसरी जगह पे हमने निकाले थे वो भी अराउंड 20,000 के आसपास था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, जो दोनों पे पैकेजेस थे वो गोवा टू गोवा के ही थे, यानी हम जो बॉम्बे से गोवा जा रहे हैं वो हमारा खर्चा होगा, और बाकी का जो डिस्टेंस होगा, बाकी की जो चीज़ें होगी, गोवा से गोवा की जो चीज़ें होगी वो पैकेज वाले हमें देंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि जब इतना पैसा हमें डालना ही है तो क्यों ना हम लोग जो है खुद के हिसाब से ट्रैवल करें एंड खुद के हिसाब से हम लोग जाएं। तो मॉर्निंग में ना 7:30 बजे के आसपास ना ये लोगों ने नाश्ते के लिए एक जगह पे रुकाया था जहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल चाय वगैरह पी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप सबका जो है स्वागत है। सो अभी तक जो है हम लोग गोवा ट्रिप करनी है, लाइक हमारा ट्रिप जो है अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। सो ये जो सफ़र है ये ऑलमोस्ट कितने घंटे का हो गया बाबड़े? 9:15 बजे से हम लोग बैठे थे, तो 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:15 9:25 हो रहे हैं। तो ये लगभग 12 घंटे का सफ़र ऑलरेडी हमने कर दिया है। अभी तक आया नहीं है। पंजिम हम लोगों ने सोचा है उतरेंगे, अब डिसाइड करते हैं कि पंजिम उतरने वाले नहीं है, मडगांव, एंड देन वहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रिप जो है वो स्टार्ट होगा। लेट्स सी हम लोग कब पहुँचते हैं। जब पहुँचूँगी तो मैं ट्राई करूँगी आपको ब्लॉग में कंटिन्यू मतलब वीडियो बना के आपको बता सकूँ कि कितना टाइम हम लोग को बाई बस कितना हम लोग को टाइम लग गया। देखते देखिए हमारा जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आ गया था। हम लोग सोच रहे थे कि ये कोकण की हद ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, महाराष्ट्र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हमें महाराष्ट्र के बाहर जाना है। तो हम बार बार वही सोच रहे थे कि टाइम जा रहा है। एंड फाइनली देखो हम लोगों ने देख लिया कि चेक पॉइंट आ गया, यानी यहाँ से जो है गोवा की हद शुरू हो गई थी और महाराष्ट्र की हद जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग फाइनली गोवा में एंटर कर रहे थे। अराउंड 10 o'clock के आसपास हम लोगों ने कुछ गोवा में जो है एंट्री की थी। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, उनका कुछ समथिंग RTO के पास कोई कस्टमर उतर रहा था, तो इस वजह से हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों की जो गोवा की जो एक्चुअल ट्रिप है वो स्टार्ट हो रही थी, यानी हम लोग गोवा में एंटर कर रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं मापसा में, मापसा बस स्टॉप। और अब कितने बज रहे? 10:48। रात के 9:15 बजे से हम लोग यहाँ पे बस में बैठे हुए हैं। 10:48 हो रहा है और अभी तक हम पंजिम नहीं पहुँचे हैं। कितना शांति है ना, कितनी शांति है। भाई मेरी हालत ऐसी हो गई, बाल एकदम वाट लग गए, उनकी वाट लगी है, उनकी भी वाट लगी पड़ी है। बचेगा मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को तो अभी, है ना? हाँ, पंजिम पहुँचने को। फाइनली हम लोग 11:30 तक जो है गोवा पहुंच गए थे, पंजिम पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ना दीपक बाइक चेक कर रहे थे, हम लोगों ने बाइक यहाँ पे ली थी रेंट पर, तो वो चेक करने के लिए उन्होंने कहा था। तो यहाँ से हम लोगों का जो ट्रिप है वो स्टार्ट हुआ है। तो ट्रिप का जो टाइमिंग था वो लगभग जो है 13 से 14 घंटे का हम लोगों ने बस का ये सफ़र तय किया था। और यहाँ से अभी 5 दिन हम लोग कंटिन्यूस गोवा में रहने वाले हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है व्लॉग में बताऊँगी, तो व्लॉग को जो है कंटिन्यूस देखते रहना, और व्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।